तो स्टार्टिंग में हम लोग को एक थिएटर वाली जगह पे जिसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है, एक बाथटब रखा होता है, एक आदमी दिखाया जाता है एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट आता है कि जापान का जो क्रिमिनल कन्वेंशन रेट है वो 99.9% है। जिसके जस्ट बाद हम लोग को एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है। हम लोग को एक सेल दिखाया जाता है, एक आदमी जो है सामने, जो कि वो बोलता है कि उसके पास एक कैट थी एंड उसके सामने कोई और नहीं, अपना हिगुरुमा बैठा होता जो कि उससे कुछ पूछ रहा होगा प्रोबेबली। हिगुरुमा उसे आगे बोलने के लिए बोलता है, जहाँ पे वो बंदा अपनी स्टोरी बताता है कि अचानक से कुछ कॉप उसके पास आते हैं, मतलब 2-3 कॉप्स आते हैं और उस बंदे का सोचना यही था जब वो अरेस्ट हो रहा था कि अगर ये लोग मुझे पकड़ लेंगे तो मेरी बिल्ली का क्या होगा, वो तो मर जाएगी, क्योंकि हमको अलाउ नहीं है कि हम पेट्स रख सके। और सिर्फ इकलौता मैं ही था जो जानता था कि मेरे पास बिल्ली है। हमें मोरियोका सिटी दिखाई जाती है मार्च 2026 में। एक जो यंग गर्ल है और उसकी जो मदर है, उनको किसी ने चाकू घोप कर उनके घर पे ही ने मार डाला। हमें यहाँ पे डेड बॉडीज वगैरह भी दिखाई जाती है, सीन वगैरह भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता जाता है कि मोरियोका डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इंडिकेट किया था कि केइता ओई करके है जो कि बगल में ही रहता है, उसी के ऊपर ही सस्पिशन लगा इस मर्डर का कि उसने मर्डर भी किया और रॉबरी भी की है। और ऐसे ही बंदा अरेस्ट भी हुआ था। ये बातें अपना हिगुरुमा बता रहा था, ना कि वो बच्चा। जब पहली बार पुलिस पकड़ने आई थी यहाँ पे अपने इस बंदे को, तो ये भाग गया था। वो अपने घर में भाग के जाता है और जब ऑफिसर उसको फॉलो करते हुए उसके घर पे जाते हैं तो वो लोग ब्लड स्टेन लगा हुआ नाइफ पाते हैं और उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद डीएनए टेस्ट से ब्लड भी मैच हो जाता है, मतलब जो लोग मरे थे और जो नाइफ पे ब्लड मिला था। लेकिन जब अपना ओए है, ये बंदा जो कि फंसाया गया है, वो हमेशा से ही मना कर रहा था इसके बारे में कि उसने ये क्राइम नहीं किया है। और जिस नाइफ को ये लोग एविडेंस मान रहे थे, वो कह रहा था ये बंदा मेरा है ही नहीं। हमें यहाँ पे ऑफिस भी दिखाया जाता है, एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हिगुरुमा को बोलती है कि इससे तुम्हारा मतलब ये नहीं होता है कि वो बंदा सच बोल रहा हो, वो शायद इसलिए झूठ बोल रहा था कि वो गिल्टी हो। ये हिगुरुमा का ही लॉ ऑफिस होता है वैसे तो, जिसके लिए हिगुरुमा मना कर देता है। हिगुरुमा का मानना ये होता है कि उसे जो है अच्छे तरीके से इंटरोगेट नहीं किया गया है और उस पर जो है ड्रग्स यूज करने का भी इल्जाम लगा है। जिसपे लड़की कहती है तो मतलब ट्रॉमा होगा इस बंदे को, क्योंकि उसके घर में ब्लड लगी हुई नाइफ भी तो मिली थी। हिगुरुमा बोलता है वो बंदा बताने वाला था पुलिस को इसके बारे में वैसे। जहाँ पे हिगुरुमा कहता भी है कि मुझे तो इस बंदे की स्टोरी लग के ऐसे ही लग रहा है कि बंदा फोर्स्ड कहानी सुना रहा है, मतलब गलत कहानी ही सुना रहा है, ऐसा सुन के तो लग ही रहा है। लेकिन अगर वो सिचुएशन को कंसीडर करे तो ये जो बंदा है वो लिव इन वर्कर है एनपीओ में, और ये सब चीजें देख के इम्पॉसिबल भी नहीं लगता है कि इस बंदे ने किया ना हो। लड़की जो होती है वो एनपीओ के बारे में पूछती है, मतलब एनपीओ क्या है। जहाँ पे अपना हिगुरुमा बताता है कि ये जो एनपीओ है नॉर्मली शेल्टर्स और सपोर्ट चीजें रन करते हैं बूढ़े लोगों के लिए जिनके लिए कोई जगह नहीं होती है, और कोई जो है वहीं पे वर्क करता है, उन लोगों की देखभाल करता है। लेकिन इस बंदे को उसकी सैलरी भी नहीं मिल रही थी, और जो उसके साथ काम करते थे या फिर जो उससे काम कराते थे उसे अलावेंस बोलते थे, और बस उसे न्यू ईयर पे जो थोड़ा बहुत बोनस मिलता है ना वही मिलता था, और थोड़ा बहुत जो है लंच बॉक्स मिल जाता था, बस इतना ही। जिसके बावजूद भी जो उसके मंथ का रेंट था ना 50,000 येन था, जिसमें लड़की भी कहती है ये तो बहुत बुरा बेचारी के साथ। हिगुरुमा आगे बताता है कि आसपास के जो लोग रह भी रहे हैं ना, उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है कुछ न कुछ। और देखा जाए ये बंदा वेपन को वापस करने में या फिर पुलिस तक पहुंचाने में लेट हो गया और इस वेपन के साथ पाया गया, इसकी वजह से फंसा हुआ है। जिसके बाद फिर से हम उस बंदे के पास पहुंचते हैं, मतलब ओई के पास पहुंचते हैं, जो कि हिगुरुमा के सामने अपनी बातों को बता रहा होता है। वो बताता है कि उसे जो है पुलिस या एम्बुलेंस बुलाने का परमिशन नहीं है या फिर अलाउंस नहीं है, क्योंकि नेबर्स इससे परेशान हो जाते हैं। मतलब उसके पास जो नाइफ मिली होगी वो लौटा इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो पुलिस को एम्बुलेंस को फोन नहीं कर सकता था, वो भी नेबर्स की वजह से। जिसपे जो लड़की होती है कहती है ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम कर रहा है वो थोड़ा सा परेशान टाइप का या फिर थोड़ा सा सस्पिशियस नहीं लग रहा है। हिगुरुमा कहता है हाँ लग तो रहा है, और वैसे भी बहुत टाइम से जो डिजास्टर मनी होता है रिलीफ के लिए जो आता है लोगों को बचाने के लिए, वो यहाँ पे आने लगा है इस जगह पे, जिसकी वजह से ये जो एनपीओज है ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और शेडी एनपीओज हैं ये लोग, मतलब जिनपे शक किया जा सकता है या फिर जो थोड़ा सा सस्पिशियस है रिलीफ मनी लेने के लिए, जो भी कुछ खोल दे रहा है एनजीओ वगैरह ना, वैसे लोग। तो हिगुरुमा का मानना ये होता है कि जो वेपन उसके साथ मिला है ना उस पे हम लोग इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए चांसेस हो सकते हैं कि ओए जो है वो इनोसेंट हो। जिसके बाद हिगुरुमा डिसाइड करता है कि वो जो ग्रुप है ना उसकी एक्टिविटीज पे जाएगा, उसके रिकॉर्ड पे जाएगा, उसके टैक्स फाइलिंग पे जाएगा, उसको वो एनालाइज करने वाला है, और वो भी दिखेगा कि जो इसमें काम करते हैं वो कहाँ रहते हैं और क्या बैकग्राउंड है उनका। और इसके दौरान वो ओई से भी चीजें पूछता रहेगा। हिगुरुमा अपने ऑफिस से जा रहा होता है, उसके बगल में जो लड़की होती है
उसका नाम यहाँ पे बताया जाता है, जो कि होता है शिमिजू, और हिगुरमा उसको इन्वेस्टिगेशन भी करने के लिए बोल देता है। इसके बाद ये लड़की भी हमें दिखाई जाती है जो कि चल के कहीं जा रही होती है और परेशान भी होती है कि इसको कोर्ट से जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके बाद इसको इतना सारा काम भी करना पड़ रहा है। जहाँ पे लड़की बात भी कर रही होती है, पब्लिक ने इस बंदे के बारे में ओपिनियन भी बना लिया है कि ये जो है इनोसेंट नहीं है, प्लस इसने मर्डर भी कर रखा है और इसकी जो सेंटेंस है वो भी सस्पेंडेड नहीं है। लड़की पूछ भी लेती है कि मिस्टर हिगुरमा आप ये ऐसे केसेस ले क्यों रहे हैं, जिसपे हिगुरमा कहता है कुछ समय या फिर कुछ समय के बीच में ऐसे केसेस लेना ठीक रहता है, क्योंकि अगर वो इजी काम करता रहेगा तो उसका जो स्किल है वो कमजोर पड़ जाएगा। जिसपे लड़की चिल्ला पड़ती है कि कभी कभार आप लेने की बात कर रहे हैं, लगभग ही आप ऐसे काम लेते रहते हैं। जिसके बाद यही जो लड़की होती है शिमिजू जो होती है किसी के साथ कैफे में बैठी होती है और वही हिगुरमा की बातें चल रही होती है कि ऐसा अगर बॉस हो जो कि कम पैसे पे और ज्यादा ऐसे केसेस पे ध्यान देता हो तो उसके साथ थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे बात भी उठती है कि ऐसे केसेस वो और लेता जा रहा है और ऐसे ध्यान पे और देता जा रहा है। इससे पहले जो उसने केस लिया था वो ड्रंक ड्राइवर का केस लिया था, जिसमें उसने 19 ईयर ओल्ड एक बच्चे को डिफेंड किया था, जहाँ पे जो लोग थे उसका जो काम करते थे उन्होंने इसे फोर्स करके ड्रिंक एंड ड्राइव करवाया था, लेकिन उन लोगों ने टेस्टमनी के साथ जो है खेल खाल किया और उस बंदे को फंसा दिया और उसको जो है मौत की सजा मिल गई। जहाँ पे उस केस का हमें सीन दिखाया जाता है एक्सीडेंट का भी और उस बंदे का भी, कि वो बंदा कैसे हिगुरमा को कन्फ्रंट कर रहा था कि मैं तुमसे कहा था मैं इनोसेंट हूँ और तुमने मुझे बताया भी था कि मैं गिल्टी नहीं माना जाऊंगा या फिर मुझे निर्दोष माना जाएगा। अब वो मतलब हिगुरमा पे चिल्ला रहा होता क्योंकि उसे डेथ सेंटेंस मिल चुकी हो। जहाँ पे दूसरी जो लड़की हमें मिली है वो हिगुरमा के साथ शायद पहले काम कर चुकी है या फिर अभी भी काम करती है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट वो हिगुरमा के साथ बेंच पे बैठी होती है। प्रोबेबली ये जो अभी ड्राइविंग वाला केस था उसके बाद का सीन होता है, जहाँ पे लड़की बोलती भी है कि आप तो उसे प्रोविजन दिलवाने वाले थे ना, मतलब इस बंदे को मौत की जगह, और आपने कहीं बोला भी नहीं था कि वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। जिसपे लड़की एडवाइस भी करती है कि आप लोग ऐसे केसेस लेना बंद कर दो, भले ये काम ऐसे नॉवल साउंड करता हो लेकिन देखा जाए ये चीजें बहुत अच्छी नहीं हो पाती हैं, इन चीजों की भी लिमिट्स होती है और तुम्हें क्लाइंट को लेके इतना दूर तक नहीं जाना चाहिए कि भाई उनके लिए कुछ भी करने पर गुजर जाओ। जिसपे हिगुरमा का मानना होता है कि वो लोग कंसर्न रहते हैं, परेशान रहते हैं, फाइनेंशियली हो गया चाहे मेंटली हो गया, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर पाते हैं, मतलब भड़कते हैं, गालियां देते हैं ना रिजल्ट आने पे या फिर ना कोर्ट का फैसला वैसा आने पे। इस पे जो लड़की होती है पूछती है हिगुरमा आपके दिल में क्या, आप बताइए। जिसके बाद में भी हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, अपने शिजुमी जो होती है या फिर शिमुजू जो होती है वो हिगुरमा के साथ घूम रही होती है एंड ये लोग जो है जगह जगह जाके बातचीत कर रहे होते हैं। हम लोग कोर्ट पे पहुंचते हैं जहाँ जो जज बोलता है, मतलब अपना फैसला सुना रहा होता है जज, और बोलता है कि डिफेंडेंट जो है उन गिल्टी नहीं, जिसपे अपनी शिमुजू जो है वो भी भरोसा नहीं कर रही होती कि वो जीत गई। जिसपे हिगुरमा कहता है नहीं अभी नहीं, क्योंकि वो लोग अपील कर देंगे। जहाँ पे हमें अगली बार ये न्यूज में भी देखने को मिलता है कि उन लोगों ने जो है जज के फैसले को ना मानते हुए अपील भी कर दिया और इसी सब चीजों बातें चल रही होती है क्योंकि पब्लिक ने अपना ओपिनियन बना लिया होता है। और हम लोग भी ध्यान से सुने इस केस को तो हमें भी लगेगा कि इस बंदे ने ही कुछ न कुछ किया है, इसको बचाना ही गलत है और ये बंदा बच भी रहा है, तो लोग का ओपिनियन यही रहेगा कि आज लॉ मर चुका है, कानून मर चुका है, ऐसे लोग भी छूट जा रहे हैं। तो वही जो है पब्लिक में चल रहा होता है, जहाँ पे बात चलती है कि जो चुराई गई चीजें थी उन लड़कियों या फिर उसकी माँ के घर से वो ओई के रूम से नहीं मिली थी, लेकिन बंदा बच गया होता है जो कि हिगुरमा को थैंक यू बोलता है। जिसपे हिगुरमा कहता है ऐसा भी मत सोचने लग जाओ, अभी भी अपील का चांस बचा हुआ है। लेकिन बंदा बोलता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पे भरोसा करने के लिए। जिसके बाद हम लोग को जो अपील ट्रायल दिखाया जाता है सेकंड वाला, और उस बंदे को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल जाता है, उम्र भर की सजा। जहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन था, जो सामने वाले बंदे थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा बहाया, बहुत सारे ऐसे लोग को लगा दिया एविडेंस बनाने के लिए, और ये काम ऐसे ही चलता है। लेकिन अपील में प्रोसिक्यूशन ने कोई नया एविडेंस ऐड नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ये फैसला आया कि जो पर्सन गायब हुआ है ना उस पर कोई सस्पेशन नहीं जाता है और जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो ही फालतू की है, और जो वर्डिक्ट था उसे बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अब बहुत छोटा हो चुका है, ज्यादातर अपील्स वैसे रिजेक्ट हो जाती हैं और प्रॉपर हियरिंग भी नहीं होती है। जो ट्रायल था वो गिल्टी के लिए ही हो रहा था शुरुआत से ही। ये बात है हिगुरमा ही बोल रहा होता है, जो कि पक्का इस डिसीजन से तो निराश ही है बेचारा। जहाँ पे उस लड़के की जो आंखें हैं वो हिगुरमा देख पा रहा होता है, वो लड़का ऐसे ही देख रहा हो हिगुरमा को जैसे हिगुरमा की ही गलती हो या फिर उसकी वजह से ही कुछ हुआ हो। फिर से हमें वो पार्क वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की बगल में उसके बैठी होती है और पूछती है कि हिगुरमा आपके दिल में क्या है। तो हिगुरमा कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चीजों को ठीक कर दूं, और जब से मैं बचपन से या फिर जब से छोटा रहा हूँ मैं उन चीजों को इग्नोर नहीं कर पाता जो कि मुझे गलत लगती हैं, बस इतना ही। जो न्याय की देवी हैं उन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है ताकि वो अच्छा सा एक न्याय कर सके, लेकिन लोगों ने भी अपने आंखें बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से मैं भी ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जो अपनी आंखें खुली रखे। जिस बार प्रेजेंट में हम लोग फिर आते हैं उस केस पे जहाँ पे हियरिंग चल रही होती है, इस बंदे को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल चुका होता है
जहाँ पे इसे बताया जाता है, मतलब हिगुरमा को बताया जाता है कि वो अपील कर सकता है वैसे वही 15 दिन के अंदर, आज को इंक्लूड करते हुए। जिसके बाद अचानक से हिगुरमा जो है वो नहीं होता ऑर्डर करने का, मतलब ऑर्डर करने वाला थोड़ा, उसको लेके पीटने लग जाता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। अचानक सब लोग देखते हैं, उसके पीछे से एक शिगामी हमें देखने को मिलता है। हिगुरमा बोलता है कि सब लोग डिसमिस और फिर से शुरू करेंगे हम लोग। जिसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पैनल आता है, कलिंग गेम प्लेयर हिरोमी हिगुरमा। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, मतलब उस वाले सीन में आते हैं जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पे अपने मेगुमी और यूजी के सामने एक लड़का एक लड़की होते हैं जो कि उन्हें हिगुरमा का पता बताने वाले होते हैं। वैसे दोनों ने अलग अलग जगह बताई होती है। जिसके बाद हम लोग को एक दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी पर्चियां लटकी होती हैं, बिल्स टाइप की चीजें लटकी होती है, जहाँ पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके येलो बाल होते हैं और बोल रहा होता है कि बच्चा जो मेरे पास आ रहा है मेरे लिए क्या लेके आ सकता है, कहीं ये दूसरा बेकार इंसान तो नहीं हो सकता। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग को एमआई दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है कि 3 लोग मिलके एक लड़के को परेशान कर रहे हैं और एमआई यही सोच रहा होता है बंदा पिटे क्यों जा रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा, पागल तो नहीं है। और जो लोग उसे परेशान कर रहे हैं ना वो लोग स्कूल में अच्छे हैं ना वो लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पता नहीं किस चीज पे उन लोग को घमंड है। और यहीं पे खड़े खड़े एमआई जो है काइंड ऑफ उस बंदे से बात कर रहा होता है कि मतलब मन से ही कि भाई तू उनकी बातों को सुन क्यों रहा है, उनके साथ खेल क्यों रहा है, मतलब उनका खिलौना क्यों बन रहा है, तुझे तो उनके साथ मिल जाना चाहिए ताकि तू बच सके। जिसकी वजह से और लोग उसको टारगेट नहीं करेंगे, मतलब सेफ चांस है कि भाई पुलिस के साथ तुम मिल जाओ और पुलिस तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे और शायद जिसकी वजह से तुम बच सको। जहाँ पे हम लोग देखते हैं एमआई तो खड़ा ही होता है और एमआई वैसा ही बंदा बन चुका होता है जो कि अभी इसने एग्जाम्पल दिया कि मतलब पुलिस के साथ मिल जाओ ताकि वो तुम्हें पुलिस ना कर पाए। तो एमआई मेरे ख्याल से इन तीनों के साथ ही है, जहाँ पे ये 3 तो उस बच्चे को परेशान कर ही रहे होते हैं, पीछे से कोई और आता है और ये लोग भाग के उस बंदे को मारने जाते हैं। पता चलता है ये अपना ईजी की दादोरी है और यूजी इनकी बैंड बजाता है, मतलब पहले वाले बंदे की बजा देता है जो कि भाग के उसे मारने गया होता है। उसके बाद एक और बंदा जाता है रॉड लेके, यूजी आराम से उसकी भी बैंड बजा देता है एंड तीसरे बंदे की भी बैंड बजा देता है। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जिसके बाद हम लोग को लड़की दिखाई जाती है और उसके सामने अपना मेगुमी होता है जो कि उसके बारे में कुछ पूछ रहा होता है, चीजों के बारे में कुछ पूछ रहा होता है। जहाँ पे लड़की बोल रही थी फॉलो कर लो और तुम लोग पहुंच जाओगे उस जगह जहाँ तुम पहुंचना चाहते हो, मेरा जो बेस है वो भी आसपास ही है। जहाँ पे इस लड़की को शावर लेना होता है क्योंकि इस लड़की ने पिछली रात से आराम नहीं किया है। जिसके बाद हमको एमआई दिखाया जाता है जो कि यूजी को एक थिएटर के बाहर लेके पहुंचा होता है, बोलता है कि हिगुरमा का बेस यही थिएटर है। जिसके बाद यूजी जो है थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाता है, जिसमें एमआई कहता है अरे तुम सच में जा रहे हो, जिसमें यूजी कहता है हाँ मैं जल्दी में हूँ। जिसपे एमआई कहता है वो हिगुरमा से कभी मिला नहीं है लेकिन कोई तो हवा था वो परेशान हो गया था हिगुरमा से। यूजी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने जो है प्रोपेलर वाले बंदे को मारा था, कम से कम मैं भाग तो सकता ही होगा, सिचुएशन बेकार हुई थी। इसके बाद वो एमआई को बाय बोल के यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे ये बंदा कुछ तो बताना चाह रहा होता अपने यूजी को और रोकना चाह रहा होता है और एमआई सॉरी बोलता है इतादोरी को। जिसका हम लोग देखते हैं कि मेगुमी उस लड़की के साथ कहीं तो पहुंचा होता है और उसके सामने हिगुरमा नहीं होता है, रेजी होता है, मतलब ये लड़की झूठ बोल रही थी। जहाँ पे रेजी बोलता है देखा तुम्हारे साथ धोखा हो गया। मेगुमी पलट के इस लड़की की तरफ देखता है और मुझे लग रहा भाई लड़की को मार ही डालेगा, क्या ही नजरों से देख रहा है भाई। जहाँ पे लड़की कहती है मुझे डर नहीं लग रहा है, ऐसा फेस मत बनाओ। जिसके बाद जो है अपना मेगुमी सम्मान करता है अपने डॉग को, फिर अपना मेगुमी का मानना होता है मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। जिसके बाद हम लोग पहुंचते हैं दूसरी साइड, हमें थिएटर दिखाया जाता है। थिएटर के बीच में एक बार टब में एक आदमी लेटा होता है जो कि पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। अपना यूजी वहीं पे खड़ा होता है, यूजी पूछता है तुम कौन हो। जिसपे हिगुरमा कहता है क्या तुमने कपड़े पहन के बात लिया है। यूजी कहता नहीं। हिगुरमा कहता है अच्छा लगता है, जितना उम्मीद करो उससे अच्छा लगता है। जहाँ पे हिगुरमा बताता है कि जब वो स्कूल में था तो उसे जो है स्विमिंग लेसन के दौरान कपड़े पहन के स्विमिंग करना पसंद था, जिसके बाद उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता था और उसको कुछ भी वो चीजें करने लग गया जो भी उसका मन करता था। जहाँ पे यूजी कहता है हाँ फनी बात है थोड़ी सी, क्या तुम हिगुरमा हो। हिगुरमा कहता है हाँ सही है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। हिगुरमा कहता है रुको मैं एक लॉयर हूँ, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें 5000 येन देने पड़ेंगे जो कि 30 मिनट्स के लिए कंसल्टेंट फीस होगी। यूजी का मुंह बन जाता है लेकिन हिगुरमा कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। हिगुरमा कहता है मुझे लगा थोड़ा सा मैं ऐसा एनोइंग सा लॉयर वाली एक्टिंग कर लेता हूँ। जिसपे यूजी पूछता है कि तेरे पास 100 पॉइंट्स है ना। यूजी ये भी सोच रहा होता है कि ये बंदा रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर तो नहीं है, ये एक मॉडर्न सॉर्सरर है जिसकी टेक्निक अवेकन हुई है। ये सुन रहा है और बातचीत करने का भी कुछ चांसेस लग रहे हैं यूजी को यहाँ पर। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग पहुंचते हैं, रीजी ताली बजा रहा होता है, कह रहा होता है अरे शिगामी तुमने बुला लिया, ये तो बड़ी बात हो गई भाई, तुम तो स्ट्रांग लग रहे हो, क्योंकि अगर कमजोर होता तो मैं तुम्हें मार चुका होता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी टीम में जुड़ जाओ। यहाँ पे लड़की तो परेशान होती है। जब रीजी पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मेगुमी कहता है कि ये रिचुअल है जो कि प्लेयर्स के कर्ज एनर्जी को यूज करने वाला है ताकि वो दूसरे जापान के पीपल के साथ कुछ कर सके और उन्हें भी कुछ बदल सके। और वो टेंगिन वाली बातें नहीं बताता है, ना ही किंजाकू वाली बातें बताता है। लेकिन ये जो सामने रेजी होता है बोलता है किंजाकू को जानते हो तुम। जिसपे अपना मेगुमी सोचता है इसको किंजाकू के बारे में कैसे पता है। जिसके बाद हम लोग यूजी के पास पहुंचते हैं। यूजी हिगुरमा से कहता है कि वो चाहता है कि वो कलिंग गेम को खत्म कर दे। यूजी कहता है रुको खत्म नहीं करना है एग्जैक्टली, बट किसी तरह वो रोक दे ताकि लोग मरना बंद हो जाए।
कोई रूल ऐड करा के वो हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स यूज करना चाहता है, जिसपे अपना हिगुरुमा मना कर देता है। जिसपे हिगुरुमा कहता है नहीं, मुझे जो है कलिंग गेम में कुछ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ बार जो है लॉ होता है वो पावरलेस होता है, लेकिन जो कलिंग गेम के रूल्स हैं और मान लिया जाएगा जो सच में रियल है, जिसका मतलब ये रूल्स भी रियल होंगे। और इसी के पैरेलली हमें रिजी की बातें भी सुनाई जा रही होती है। रिजी बोलता है कि कलिंग गेम के जो प्लेयर्स हैं उनकी एनर्जीज को यूज किया जा रहा है, जैसे तुमने बोला मेगुमी से बात करते हुए, बट रिजी इस बातों को मानने के तैयार नहीं होता है और उसको जो है प्लान मान रहा होता है कि तुम्हारा प्लान होगा कुछ न कुछ। और उसके पास ऐसे 3 रीजन होते हैं। वो बोलता है कि नंबर ऑफ प्लेयर जो है और जो उनके स्ट्रेंथ के बीच में गैप है वो ज्यादा है, और तो और यहाँ पे बैरियर रूल भी है जो कि 10 कॉलेज में बटा हुआ है। और उन लोगों ने बताया भी कि ऐसे 1000 प्लेयर्स हैं जो कि 10 कॉलोनीज में फैले हुए हैं, जिसका मतलब हर कॉलोनी में 100 लोग तो होंगे ही। और उनमें भी ऐसे प्लेयर है जो कि काश्मीर जैसे हैं और हिगुरुमा जैसे भी हैं, और उन दोनों ने अकेले जो है 60 सॉर्सर्स को मार दिया है। और देखा जाए तो हर कॉलोनी में ऐसा कोई ना कोई होगा। जिसमें मेगुमी कहता है हाँ, इसके हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही बचेगा और कलिंग गेम चलता रहेगा। जिसमें मेगुमी नोटिस भी करता है कि आसपास उसकी जगह बहुत शांत है। जिसपे अपना रिजी बताता है कि तुम जब कॉलोनीज के अंदर एंटर करते हो तुम टेलीपोर्ट हो जाते हो, मतलब तुम्हारी एंट्री पे ही तुम कहाँ जाते हो तो पता नहीं होता, तो लोगों को इधर उधर फैलाया भी जा रहा है। और कुछ लोग तो टेलीपोर्ट होते ही मर गए, और जो टेलीपोर्ट हो भी रहे हैं वो मॉडर्न सोर्सरर ऐसे सोर्सरर के साथ टेलीपोर्ट हो रहे हैं जो कि सेकंड अवेकनिंग हुई है जिनकी। अगर केंजाकू सच में उनकी कर्स एनर्जी चाहता तो उसको और सोर्सर्स की जरूरत पड़ती और वो जो है उनको लंबी लड़ाई लड़वाता। जिसके बाद हम लोग दूसरी साइड पहुंचते हैं। हिगुरुमा बोलता है कि कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन ये बातें यही खत्म करते हैं। क्या हो अगर कोई रूल तोड़ दे तो उसे पनिश किया जाएगा जैसे कि लॉज में होना चाहिए। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? मतलब हिगुरुमा यहाँ पे कलिंग गेम की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड का लॉ पसंद नहीं आया होता है। जिसपे अपना हिगुरुमा जो है वो बैरियर सिस्टम को देखना चाहता है, समझना चाहता है, और वो इस चीज को जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहता। और स्पेशली यहाँ पे हिगुरुमा जो है कुछ टेक्निक्स को मेंशन करता है जिसकी वजह से रूल 2 और रूल 8 में मेंशन किया गया। शोको ने भी बताया था रूल वाइज देखा जाए तो अगर तुम्हारी टेक्निक जो है वो तुमसे छीनी जाती है तो तुम मर जाओगे। यूजी कहता है कि कलिंग गेम वो खुद में एक रिचुअल है, तो अगर तुमने वैसे भी कुछ नहीं किया तो पूरी कंट्री ही मारी जाएगी, सब लोग मारे जाएंगे। हिगुरुमा कहता है नहीं, ये चीज बेकार है। कलिंग गेम क्लेम करता है कि वो हमेशा चलने वाला है पूरी जिंदगी के लिए। जिसपे अपना यूजी का मुंह बन रहा होता है, ये बंदा को समझना ही नहीं चाहता है। तो यूजी कहता है चलो ठीक है, मैं इसको किसी और तरीके से करूंगा, तो अब तुम मुझे अपने 100 पॉइंट यूज करने दोगे हिगुरुमा। यूजी यहाँ पे अपने फिस्ट को रेडी करके तैयार हो जाता है उसके सामने। हिगुरुमा कहता है क्या तुमने कभी किसी को मारा है? किसी को मारने में मजा तो आती है, मतलब अच्छा तो फील होता ही है। यूजी नोटिस करता है कि हिगुरुमा के पीछे एक शिगामी होता है। यूजी ये भी सोच रहा होता है कि इस बंदे ने 100 पॉइंट इकट्ठा किए हैं तो प्रॉपरली इसने 20 सोर्सर्स को तो मारा ही होगा, मुझे रश नहीं करना चाहिए, मुझे चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। तुरंत ये बंदा बोलता है डोमेन एक्सपेंशन और शुरू करता है डेडली सेंटेंसिंग। भाई हम लोग को डोमेन देखने को मिल गया भाई, यूजी की तो लगने वाली है। हम लोग यहाँ से दूसरी तरफ पहुंचते हैं जहाँ पर रिजी बोलता है कि जो हमेशा चलने वाला क्लॉज है ना कलिंग गेम का, वो एक कवर हो सकता है रियल प्लान के लिए। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बचने वाले हैं। जिसके बाद केंजाकू एक बॉम्ब ड्रॉप कर देगा गेम के ऊपर, जिसके बाद कलिंग गेम खत्म हो जाएगा और उसका रोल भी। जिसके बाद हमको केंजाकू दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे पहुंच रहा होता है जिसके सामने एक टेबल लगी होती है, कुछ लोग बैठे होते हैं। हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जो लग रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया भाई। केंजाकू को वहाँ पे बैठने के लिए बोला जाता है और केंजाकू यहाँ पे आने के लिए सबको थैंक यू बोलता है, मतलब उसको इन्वाइट करने के लिए वो थैंक यू बोलता है। और इसी पे ये चैप्टर, ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।